इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए डी इक्वल है बी सी के। शो दैट एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, एंगल सी इक्वल है एंगल डी के, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी डी के और डायगोनल को भी इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं ए बी सी डी क्या है, ट्रेपीजियम। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी पैरेलल है आपका सी डी के। ठीक है, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है और ए डी इक्वल है बी सी के। ए डी ये लाइन इक्वल है आपकी इस वाली के बी सी के। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन में हिंट दे रखी है कि आपको बी सी को थोड़ा आगे तक बढ़ाना है और सी डी को कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना है सी ई की के इस तरह से कि वो ए डी के पैरेलल हो जाए। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन सी ई सच दैट विच इज़ पैरेलल टू ए सी। ठीक है, सी ई को इस तरह से बनाना है कि वो ए डी के पैरेलल हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है हमें, ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी के। जब ए बी इसके पैरेलल होगी तो ए ई बी इसके पैरेलल होगी। ठीक है, तो देयरफॉर ए ई बी पैरेलल होगी सी डी के। जब ये इतनी पैरेलल है तो ये पूरी भी आपस में पैरेलल होगी। इसी तरह से ए डी पैरेलल है ई सी के, ए बी पैरेलल है ई सी के। ठीक है, ऑपोजिट साइड पैरेलल हैं तो ये क्या बन गया, ए ई सी डी इज़ अ पैरेलोग्राम। ठीक है, ए डी सी ई क्या बन गया हमारा, एक पैरेलोग्राम बन गया। और पैरेलोग्राम की जो होती हैं ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल भी होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं और एक चीज़ और देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो इसका नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं 1, ये हो जाएगा हमारा 2, इसको मान लेते हैं एंगल 3, इसको मान लेते हैं एंगल 4। ठीक है, ए और बी को हमें इक्वल प्रूफ करने के लिए 3 और 4 की हेल्प चाहिए होगी। सबसे पहले हमने देखा कि ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल है। कौन सी, ए डी इक्वल है बी सी के। ठीक है, ए डी इक्वल है बी सी के और ए डी किसके इक्वल है, ए डी ऑल्सो इक्वल है सी ई के। ठीक है, अभी हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया है ना, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होती है इक्वल भी। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल भी है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। कौन कौन सी, बी सी इक्वल होगी सी ई के। ठीक है, ए डी इक्वल है बी सी के और बी सी और ए डी इक्वल है सी ई के, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी कितने की मानी जाएगी, 5 सेंटीमीटर की। तो जब ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल है तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। एंगल 3 इक्वल होगा आपका एंगल 4 के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल, जब ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उसके सामने वाले ऑपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन अब हमें 3 और 4 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 और 2। ठीक है, इसका हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब शुरू करते हैं, क्वेश्चन हमारा सही वाला शुरू अब स्टार्ट होगा। ठीक है, ए ई पैरेलल है सी डी के और ए डी इक्वल है ई सी के। ए डी इक्वल है ई सी के और ये क्या है आपकी ट्रांसवर्सल। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होती हैं तो उन दोनों का सम जो होता है 180 होता है। यानी कि एंगल 1 और एंगल 4 कितना होगा, 180। क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल होगा आपका 180। या तो इसको हम कह सकते हैं को इंटीरियर एंगल या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसी तरह से इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी कितना होगा, 180। ये क्या बनना है हमारा, लीनियर पेयर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। ठीक है, जब दोनों की वैल्यू इक्वल होती है तो उनको हम आमने सामने रख सकते हैं। हमें गिवन है एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, तो 3 से 4 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा आपका एंगल 2 के। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। एंगल 1 का नाम क्या है, ए, तो एंगल ए इक्वल हो गया आपका एंगल बी के। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया आपका प्रूफ। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे, एंगल सी को इक्वल प्रूफ करना है एंगल डी के। इसका नाम दे देते हैं एंगल 5, इसका नाम दे देते हैं एंगल 6। ठीक है, एंगल 5 और एंगल 6 दे देते हैं। हाँ, ये लाइन पैरेलल है
ठीक है, ये लाइन पैरेलल है इस वाली के और ये क्या है आपकी ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 कितना होगा 180। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल हो जाएगा आपका 180। ये भी कहा जाएगा को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है। इसी तरह से ये लाइन पैरेलल है इसके और ये है ट्रांसवर्सल, BC ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 6 भी कितना हो जाएगा आपका 180। एंगल 2 और एंगल 6 भी मिलके कितना बनेंगे 180। ये लाइन पैरेलल थी इसकी और ये ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का सम भी 180। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमें क्या पता चला, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 6 के। एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो 1 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा, एंगल 5 इक्वल हो जाएगा आपका एंगल 6 के। एंगल 5 का नाम क्या है, एंगल 5 का नाम है एंगल C यानी कि एंगल D। एंगल C इक्वल हो गया आपका एंगल D के। सेकंड पॉइंट भी आपको प्रूव हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने फिगर यहाँ पे बना ली। अब हमें क्या करना है, ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल BAC के। ABC कौन सा है, ABC, यानी कि हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी, इसको इक्वल प्रूव करना है BAC के, यानी कि इस वाले के। ट्राइंगल ABC यानी कि इस ट्राइंगल को इक्वल प्रूव करना है BAC के, इस वाले ट्राइंगल के। तो सबसे पहले AB दोनों में कॉमन आ रहा है, AB इक्वल टू AB इक्वल होगा आपके AB के दोनों में कॉमन। ठीक है, AB इक्वल हो जाएगा AB के, और हमें गिवन था ये लाइन इक्वल है इसके, तो यानी कि AD, ये क्वेश्चन में गिवन है, AD इक्वल होगा BC के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और थर्ड चीज़ क्या है, हाँ इस वाले ट्राइंगल में कौन सा आ रहा है, कौन सा वाला ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ABC में कौन सा ट्राइंगल आ रहा है, ये, इसका हमने क्या नाम दिया था, एंगल 2। और इस वाले ट्राइंगल में BAC में एंगल 1, ये अभी हम ऊपर ही प्रूव करके आ चुके हैं। एंगल 1A इक्वल है एंगल B के। ठीक है, एंगल इसमें आ रहा है इस वाले में, और एंगल B इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, तो एंगल A इक्वल है एंगल B के। ये प्रूव अबव, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BAC के बाई, ठीक है, साइड एंगल साइड रूल से। फोर्थ चीज़ क्या है, डायगोनल AC इक्वल है, डायगोनल AC को इक्वल प्रूव करना है डायगोनल BD के। ठीक है, तो AC इक्वल हो जाएगा BD के बाई, जब ये दो ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं तो इसके डायगोनल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। AC इक्वल हो जाएगा BD के बाई CP CD से ये आपस में हो जाएंगे आपके इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन को 2-3 बार देखें, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।